धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहा है झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से, सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। ऐसी गुरुओं की कृपा होती है और ऐसी ही गुरु की कृपा किसी पात्र के ऊपर हुई थी और वह पात्र तब से लेकर के आज तक दुनिया में चमक रहा है, दुनिया में उसकी यश कीर्ति फैल रही है। एक आचार्य भगवंत ने हाई को लिखा है, जो जब जहाँ जितना जैसा चाहा, क्या कभी मिला। जो जब जहाँ जितना जैसा चाहा, क्या कभी मिला। बोलो, सब कह रहे नहीं मिला। ये सब मिलना किसके ऊपर आधारित है, ये आज हमें समझना है। कोई अपने भाग्य के ऊपर इठलाता है तो कोई अपने पुरुषार्थ के ऊपर इठलाता है, कोई अपने भाग्य को रोता है तो कोई अपने पुरुषार्थ पर भी रोता है। इतना पुरुषार्थ करने पर भी उसको सफलता नहीं मिल रही है। महाराज कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, और देखते हैं कि एक सामने वाला कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है और भाग्य उसका ऐसा चमक रहा है, सारी दुनिया उसके चरणों में आकर के लोटपोट हो रही है। ये क्या है? तुम्हारे आचार्य भगवंत कहते हैं ये सब कुछ जो भी कार्य की सिद्धि होती है, इसमें दो कारण मुख्य हुआ करते हैं। एक भीतरी कारण है जिसको उपादान कारण बोलते हैं, और एक बाह्य निमित्त होते हैं। बाह्य निमित्त मिलने पर और भीतरी उपादान सशक्त होने पर कार्य की सिद्धि हो जाती है। और जब हमारा भीतरी उपादान कारण जब कमजोर होता है और बाहरी अनेक निमित्त मिलने पर भी, बाहरी अनेक पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि नहीं होती। ये सब चीजें जिसके दिमाग में आ जाती हैं, वह फिर अपना पुरुषार्थ करता चला जाता है और अपने नए भाग्य को रचता चला जाता है। पूर्व में हमने जैसा किया है शुभ अशुभ कर्म, उसका फल हमारे लिए मिलता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चित ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अगर कोई दूसरा ही इस प्रकार से देने लग जाए तो फिर स्वयं का किया हुआ वह फल सब बेकार हो जाएगा। हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है।
कई बार ऐसा होता है जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो हमारे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और जब पुण्य उदय आता है, शुभ कर्म का उदय आता है, तो शत्रु भी मित्र बन करके साथ देने लगते हैं। इस कर्म सिद्धांत को जो अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण कर लेता है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि होता है, और वह सम्यक दृष्टि फिर किसी के ऊपर ज़्यादा दोषारोपण नहीं करता, वह अपनी ओर आ जाता है। हमने जो पूर्व में किया है उसके कारण से हमें ये मिला हुआ है। चंपापुर नगरी तो प्रसिद्ध है, और उसमें अरिदमन राजा और कुंद प्रभा उनकी रानी ने एक दिन अंतिम पहर में 3 शुभ स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में देखा कि स्वर्ग से विमान उतर करके आ रहा है। दूसरा स्वप्न देखा एक स्वर्ण पर्वत विशाल दिखाई दे रहा है, और तीसरा स्वप्न देखा एक कल्प वृक्ष, सामने दिव्य वृक्ष है जिसके माध्यम से अनेक वस्तुएं प्राप्त हो रही है। सुबह सुबह रानी ने ऐसे इन दिव्य स्वप्न का विवरण राजा के सामने कर दिया और पूछा कि इसका फल क्या है। तो राजा कहते हैं कि रानी, तुमने ये बहुत ही शुभ स्वप्न देखे हैं। तुम्हारे गर्भ में धीर वीर गंभीर चरम शरीरी ऐसा एक पुत्र रत्न आ गया है, जो अपने गुणों के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से वह दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला होगा। स्वर्ग से अवतरित होगा और स्वर्ण की काया वाला कामदेव के समान वह सुंदर शरीर को धारण करने वाला होगा, और कल्प वृक्ष देखने से वह उदार, दानी और धर्मात्मा होगा। जब रानी ने इस प्रकार से सुना तो हर्ष से वह फूली नहीं समाई, और समय आगे जाकर के उस पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रीपाल रखा गया। और श्रीपाल दिनों दिन गुणों से वृद्धिंगत होता गया, और अल्प समय में ही उसने सारी कलाओं को सीख लिया। यौवन अवस्था को जैसे ही प्राप्त हुआ और पिताजी ने उसको योग्य समझ करके अपना राज्य सिंहासन दे दिया, और स्वयं क्या हुआ, वैराग्य को धारण कर लिया। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, चतुरता है। शास्त्रों में वर्णन किया है, अनेक प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। उसमें एक वानप्रस्थ आश्रम है, यानी सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र आदि को दे करके और फिर ग्रह त्याग आदि करके अपनी साधना में, आत्म कल्याण में लग जाना, यही मनुष्य की सबसे बड़ी चतुराई मानी जाती है। बहुत समय तक श्रीपाल ने राज्य किया अपनी प्रजा के ऊपर, और अब बड़े अच्छी तरह से सारी प्रजा उनको अपने हृदय में बिठा करके रखती थी। लेकिन
कर्म योग ऐसा हुआ, असाता वेदनी कर्म का उदय ऐसा आया कि चरम शरीरी होते हुए भी, कामदेव की काया होते हुए भी, वैभव संपन्न होते हुए भी, ये सब कुछ होते हुए भी शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया। ऐसा कुष्ठ रोग जो निरंतर उस काया को, शरीर को वह गलाने वाला, और उसमें से दुर्गंधी फूटने लगी, और ऐसी दुर्गंधी फूटने लगी कि अब लोग आसपास आने से कतराने लगे। और प्रभाव ये पड़ा कि 700 और वीर योद्धा थे, उनको भी ये रोग साथ में हो गया, और उनकी काया से ऐसी दुर्गंध निकलने लगी कि प्रजा सब दूर भागने लगी, कुछ नगर छोड़ के जाने लगी। और बार बार उनके जो चाचा थे, वीर दमन नाम था उनका, उनके पास आए और अपनी समस्या रखी कि इस प्रकार से पब्लिक पीड़ित है उस दुर्गंध से, आप ही इसका निवारण करें। तब उनके चाचा श्रीपाल के पास पहुंचते हैं और सारी बात रखते हैं। तब श्रीपाल कहते हैं कि चाचा आप ही बताएं इसका उपाय क्या है। तो वीर दमन ने कहा कि प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, आपको प्रजा की रक्षा करना है। तब श्रीपाल कहते हैं ठीक है, आप ही इस राज्य को अच्छी तरह से संभालिए, और मैं इस राज्य छोड़ करके बाहर जा रहा हूँ, और जैसे भी होगा मैं इस रोग का शमन करूँगा। और चंपापुर से निकल गए और कहाँ पहुँच गए? उज्जैनी नगरी के उद्यान में जाकर के रुक गए। उज्जैनी नगरी का राजा कौन था ये सब आप जानते हैं। पूपाल वहाँ के राजा थे, और निपुण सुंदरी उनकी रानी थी, और उनकी 2 पुत्रियां थीं, एक सुर सुंदरी और दूसरी मैना सुंदरी। आचार्य भगवंत ने एक बार मैना सुंदरी के ऊपर ही पूरा प्रवचन किया था कि मैं ना सुंदरी, मैं सुंदरी नहीं हूँ। ये काया तो बाहर से देखने में आती है, और इस काया का कोई भरोसा नहीं होता। वास्तव में जो चीज़ सुंदर है वो दिखती नहीं है, और जो दिखती है वो सुंदर नहीं है। क्या होगा? कौन है सुंदर? सब्बत सुंदरो लोगे, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज समयसार ग्रंथ में कहते हैं कि एकत्व विभक्त में लीन यह आत्मा दुनिया में, विश्व में सबसे सुंदर है, और सबसे सुंदर वस्तु को हमें प्राप्त करना है। लेकिन वह बाहरी संयोग के कारण, कर्मों के कारण अनेक प्रकार की असुंदरता को धारण कर रहा है। इसलिए भगवान यथाजात रूप को धारण कर लेते हैं, सारे श्रृंगारों को सबको छोड़ देते हैं। क्योंकि श्रृंगार को वही धारण करता है जो कैसा होता है। बोलो, आप लोग श्रृंगार क्यों करते हो? मतलब इसका अर्थ है आपकी सुंदरता में कमी है। अगर आप पूर्ण सर्वांग सुंदर होते, पूर्ण सुंदर होते, तो आपके लिए आभूषण की क्या आवश्यकता होती? भगवान आप तो सर्वांग सुंदर हैं, इसलिए ना तो आपको वस्त्र की आभूषण है, न वस्त्र की आवश्यकता है, न आभूषण की आवश्यकता है, न किसी प्रकार से आपके शरीर को श्रृंगार करने की आवश्यकता है।
आप सर्वांग सुंदर हैं और उनसे भी बढ़कर जो भीतर बैठी हुई आत्मा है या जो सिद्ध परमेष्टि हैं, वो शुद्ध परमेष्टि हैं, वो सर्वांग सुंदर हैं। वैसा सुंदर बनने के लिए आप लोगों ने, भोपाल वालों ने ये यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान की रचना प्रारंभ कर दी है। आज आपने मंगलाचरण कर दिया, ये पहला दिन है। धर्म के कार्यों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो मंगलाचरण करता है, अगुआ होके कार्य करता है, प्रधान होके कार्य करता है, उसका पुण्य जब उदय में आता है तो सभी जगह वह प्रधानता को प्राप्त होता है। सभी जगह लोग उसको आगे करते हैं। आप कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा कार्य हो, धर्म का कार्य हो, अगर आप अगुआ हो जाते हैं तो देख लो आपके पीछे कितने सारे लोग धर्म लाभ ले लेते हैं। तो स्वयं तो उसका फल होता है, लेकिन जितने लोग ये कार्य कर रहे हैं उसका छठा हिस्सा भी उसके पल्ले में जाएगा। कितना पावर हो गया। ध्वजारोहण का ऐसा महत्व है कि भैया ध्वजारोहण करता सबसे पहले मंगलाचरण कर देता है, तो उसका फल तो उसको मिलना ही है। लेकिन जितने लोग ये अनुष्ठान करेंगे, छठा उत्साह उसको जाने वाला। ऐसे ही मुख्य पात्र बन जाते हैं, और मुख्य पात्र में जो यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाते हैं वो स्वयं अपना फल तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन जो उनके पीछे आने वाले हैं छठा हिस्सा उनको चला जाता है। यही प्रधान और मुखिया का कार्य होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं हम लोगों से बार बार कि मैं उपवास नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, आप लोग अगर उपवास कर रहे हो और अगर 6 लोग मेरे पास उपवास ले गए आज, तो हमारा तो एक उपवास का फल मुझे मिल गया। ये महिमा है। इस आगम में नीतिकारों ने इस प्रकार से कहा गया है। इसी प्रकार हर कार्य में पुरुषार्थ करो कि मैं अगुआ होकर के कार्य करूं। उनकी देवता भी प्रशंसा करते हैं ऊपर से, धन्य है ये भव्य प्राणी, तो स्वयं तो आगे आ गया है, लेकिन दूसरों को भी, कितने लोगों को धर्म मार्ग पर उसने लगा दिया गया है। तो ये धर्म के कार्य ही हैं, इनको बड़े आनंद और उत्साह के साथ करना चाहिए। आप छेढ़ाला में पढ़ते हैं ना, छेढ़ाला में एक पंक्ति आती है, लोग उसको गुनगुनाते रहते हैं, यह राग आग दहे सदा।